जब भी कोई ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है ना, तो वो हवा में दो तरह के बहुत ही शक्तिशाली असर पैदा करती है। पहला है प्रेशर पल्स। जैसे ही ट्रेन का इंजन हवा को चीरता हुआ आगे निकलता है, वो अपने आगे की हवा को दबाता है। इससे एक हाई प्रेशर की लहर बनती है जो हमें बाहर की तरफ धकेलती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे हवा का एक जोरदार अदृश्य मुक्का समझना। कभी कभी ना असल जिंदगी की घटनाएं हमें कुछ ऐसा सिखा जाती हैं जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही ट्रेन की है जो हमें रफ्तार की उन छिपी हुई ताकतों के बारे में बताएगी जिनसे हम अनजान हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत से, जहां एक घोस्ट ट्रेन ने, हाँ सही सुना, एक घोस्ट ट्रेन ने सबको हैरान कर दिया। जरा सोचिए, बजरी से लदी 50 डिब्बों वाली एक मालगाड़ी बिना किसी ड्राइवर के पटरियों पर पूरी रफ्तार से दौड़े जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं थी। इस बेकाबू ट्रेन ने अपने आप पूरे 43 मील का सफर तय किया, बिना किसी के कंट्रोल के। और रफ्तार रफ्तार भी हैरान करने वाली थी। ये ट्रेन 62 मील प्रति घंटे की तेजी से भाग रही थी, मतलब लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हुआ ये कि स्टेशन पर क्रू बदलने के लिए ट्रेन रुकी थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर उतरा, ट्रेन एक ढलान पर अपने आप लुढ़कने लगी और देखते ही देखते उसने रफ्तार पकड़ ली। अब ये सुनने में तो किसी फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन इस एक घटना में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये खतरा सिर्फ उस भागती हुई ट्रेन का नहीं था, बल्कि ये हर तेज रफ्तार ट्रेन से जुड़े एक अनदेखे खतरे की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई भी हाई स्पीड ट्रेन हमारे पास से गुजरती है, तो वो अपने साथ कौन सी जबरदस्त और अदृश्य ताकतें लेकर आती है। चलिए अब इस वाकये को जरा विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। फेडरल रेलरोड एडमिनिस्ट्रेशन की रिसर्च हमें बताती है कि इसके पीछे दो मुख्य ताकतें काम करती हैं। जब भी कोई ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती है ना, तो वो हवा में दो तरह के बहुत ही शक्तिशाली असर पैदा करती है। पहला है प्रेशर पल्स। जैसे ही ट्रेन का इंजन हवा को चीरता हुआ आगे निकलता है, वो अपने आगे की हवा को दबाता है। इससे एक हाई प्रेशर की लहर बनती है जो हमें बाहर की तरफ धकेलती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे हवा का एक जोरदार अदृश्य मुक्का समझना, जो अचानक से आकर लगता है। और दूसरा असर है इंड्यूस्ड एयर फ्लो। इसमें क्या होता है कि ट्रेन की पूरी बॉडी अपने साथ साथ हवा को भी घसीटती है और अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ती जाती है, जिसे भरने के लिए हवा तेजी से घूमती है। और इसी वजह से ट्रेन के पीछे एक शक्तिशाली खिंचाव या भंवर सा बन जाता है, जो किसी को भी ट्रेन की दिशा में अपनी ओर खींच सकता है। और ये असर इंजन के गुजर जाने के काफी देर बाद तक बना रहता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये हवा का धक्का और खिंचाव, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इनका असर इतना असली है कि उसे मापा भी जा सकता है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। अगर कोई ट्रेन सिर्फ 143 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही है, तो अकेले हवा का दबाव ही सिर्फ 2 फीट की दूरी पर खड़े किसी इंसान पर लगभग 17 पाउंड यानी करीब करीब 8 किलो का जोर डाल सकता है। एक औसत इंसान के लिए ये धक्का उसका संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी है। ये झटका ठीक वैसा ही है जैसा किसी मेट्रो या लोकल ट्रेन के अचानक चलने पर हमें महसूस होता है। और अगर हम हवा की रफ्तार की बात करें, तो 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन जो हवा पैदा करती है, वो आम जनता के लिए जो सुरक्षा सीमा तय की गई है ना, उससे 2 गुने से भी ज्यादा तेज हो सकती है। और ये सारी बातें हमें स्टेशन पर बनी उस एक सीधी साधी पीली लाइन के महत्व पर वापस ले आती हैं। रिसर्च करने वाले भी साफ कहते हैं कि हवा का दबाव, ट्रेन के पीछे का खिंचाव और साथ में उड़ने वाली धूल मिट्टी, ये सब मिलकर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत गंभीर मसला है। इन्हीं ताकतों की वजह से रेलवे ट्रैक के पास जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए कम से कम 6.6 फीट की दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। ये सब जानने के बाद प्लेटफॉर्म पर बनी वो पीली लाइन सिर्फ एक निशान नहीं रह जाती, वो विज्ञान और सुरक्षा के बीच की एक अदृश्य दीवार है। तो सवाल ये है कि इस अनदेखी ताकत को जानने के बाद क्या हम उस पीली रेखा को अब भी महज एक मामूली लकीर ही समझेंगे?